आज हम प्रतिरोधी माध्यम में सरल की गति पढ़ेंगे। पृथ्वी तल से हम किसी कण को ऊपर की तरफ फेंकें या कण ऊपर से नीचे गिरे और हवा का प्रतिरोध तो है ही, अन्य किसी माध्यम के अंदर भी यदि गिरे या हम ऊपर की तरफ फेंकें, इस प्रकार की जो गति होगी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दो प्रकार के हम एग्जाम्पल लेंगे। इसमें दो प्रकार की गति होंगी, जब प्रतिरोध वेग के समानुपाती हो और जब प्रतिरोध वेग के स्क्वायर के समानुपाती हो। तो इस तरह से देखिए, पहले हम वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन गति पढ़ेंगे। वर्टिकल मोशन अंडर रेजिस्टिंग मीडियम वेयर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल यदि रेजिस्टेंस लग रहा है तो उस समय वेग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन गति का अध्ययन करेंगे। एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर के गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, इसकी गति की विवेचना कीजिए। पहले कण जब नीचे की तरफ गिरता है, ये वाली स्थिति लेते हैं और उसका प्रतिरोध जो है वो वेग के समानुपाती हो। माना कण ओ बिंदु से, ये ओ बिंदु लिया हमने ऊपर, जो पृथ्वी तल के बहुत ऊपर है, ओ बिंदु से गुरुत्वाकर्षण जी के अधीन अचर गुरुत्वाकर्षण मान के चलेंगे कि अधीन ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। माना कण किसी समय टी पर बिंदु पी पर पहुंचता है जहाँ ओ पी इक्वल टू एक्स, यहाँ से गिरता हुआ किसी समय कण पी बिंदु पर पहुंचता है जिसकी ओ से जो दूरी है वो एक्स के बराबर है। कण पर नीचे की तरफ बल जो लग रहा है वो mg लग रहा है, जिसके कारण से कण नीचे गिर रहा है, लेकिन प्रतिरोध हमेशा गति के विपरीत लगता है, इसलिए प्रतिरोध ऊपर की तरफ लगेगा। m इंटू के, दोनों m और k दोनों कॉन्स्टेंट, m तो मास है और k कॉन्स्टेंट है, m k इंटू v मीन्स v के समानुपाती प्रतिरोध। तो प्रतिरोध ऊपर की तरफ है, mg नीचे की तरफ है, कण नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब mg ज़्यादा है, प्रतिरोध कम है। तो रिजल्टेंट जो बल होगा mg माइनस k m k v होगा, जो नीचे की तरफ कार्य करेगा, इसलिए कण की गति का समीकरण होगा वो होगा mx डबल डॉट इज इक्वल टू mg माइनस mk इंटू वी। कण पर नीचे की तरफ बल mg लग रहा है, कण पर ऊपर की तरफ प्रतिरोध लगता है mk भी लग रहा है, अतः कण की गति का समीकरण ये आ गया। थोड़ा मैंने इसको x डबल डॉट को लिख दिया, m को काट दिया, x डबल डॉट इक्वल टू d2x बाई dt स्क्वायर दिस इज इक्वल टू g माइनस के बी। कण mg नीचे की तरफ लग रहा है, mk भी से अधिक है, अतः कण नीचे की तरफ गिरता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए कण का अंतिम वेग है वो v है। ये अंतिम वेग क्या होता है? जब किसी त्वरण से कण नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ करता है, अचर त्वरण के अधीन g के अधीन जब गिर रहा है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, इसका वेग बढ़ता जाएगा और फिर वेग फिक्स हो जाता है, और जब वेग फिक्स हो जाता है उसके बाद में उसी वेग से कण नीचे की तरफ गिरता रहता है, वो उसका कण का अंतिम वेग कहलाता है। और कब होगा वो? जब उसके ऊपर त्वरण जो लग रहा है वो जीरो हो जाए। तो एक्स डबल डॉट की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो उसका वेग मैक्सिमम होगा और वो उसका अंतिम वेग कहलाता है। यहाँ पर हम एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तब वेग बराबर वी बराबर अपन वी लें, तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू जीरो होने के कारण से जी माइनस के इंटू वी दिस इज इक्वल टू वी की जगह हमने कैपिटल भी रख दिया, दिस इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर हमारे पास जो कॉन्स्टेंट के है इसकी वैल्यू आ गई के इज इक्वल टू जी अपॉन वी। ये हम इसमें पुट कर देते हैं वापस। देन डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन कैपिटल वी इंटू स्मॉल वी। जी अपॉन कैपिटल, ये इसका जो भी कोएफिशिएंट स्मॉल वी का कॉमन कर दिया हमने, तो ये मान आ गया कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। कैपिटल वी अंतिम वेग है जो कांस्टेंट है और स्मॉल वी किसी भी समय कण का वेग है। दोबारा हम इसको डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। डी वी बाई डी टी लिख दिया हमने, तो देखिए इसका मान कितना आ गया है। इसको हम उधर लेके चले गए लेफ्ट में, तो डी वी अपॉन डी टी दिस इज इक्वल टू हो गया, ये वी का जो माइनस जी वी अपॉन कैपिटल वी है, इसको हम उधर लेफ्ट में ले गए तो प्लस का जी अपॉन कैपिटल वी इंटू स्मॉल वी आ गया, और राइट हैंड साइड के अंदर फिर इसका वी वी कैंसिल होकर के जी बच गया। ये देखिए कौन सी समीकरण है, रेखीय अवकल समीकरण है, और इसलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ जी अपॉन वी इंटू डी टी होगा, यानी ई रेज टू पावर जी अपॉन वी इंटू टी। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इसका सोल्यूशन जो होगा वो होगा वी इंटू, क्योंकि डी वी अपॉन डी टी है, वी और टी में है, तो v का मान निकलेगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू राइट हैंड साइड में g दे रखा इंटू डी टी एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो जो t के गुणा में g अपॉन कैपिटल भी उसका भाग लग गया, भाग लगा तो g अपॉन v का तो v ऊपर और g नीचे, g से g कैंसिल हो गया, ये मान आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। परंतु प्रारंभ के अंदर t बराबर जीरो, प्रारंभ में जब कण ओ बिंदु से गिरता है उसे t बराबर जीरो है, x भी क्या उस समय जीरो है, उस समय वेग भी कितना है जीरो है, तो t बराबर जीरो पर वेग b बराबर जीरो है, इसलिए c की वैल्यू आ गई माइनस कैपिटल v। इसमें हमने मान पुट कर दिया कि इसके अंदर जब रखेंगे t बराबर जीरो रखेंगे तो e की पावर जीरो बराबर एक हो जाएगा, तो इधर स्मॉल v है वो भी जीरो है, और c बराबर केवल इससे मान आ जाएगा v, उधर जाकर के माइनस v हो जाएगा।
देयरफॉर सी इज इक्वल टू माइनस वी, सी का हम वापस मान पुट कर दिया और इसे स्मॉल वी दिस इज इक्वल टू ये मान आ गया। तो ये वी और टी में रिलेशन आ गया। यदि कण के टाइम दे रखा है तो उस समय हम वेग निकाल सकते हैं, वेग दे रखा है तो इतना वेग कब हुआ, कितने समय बाद हुआ, वो निकाल सकते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर जो 2 है। इक्वेशन नंबर 1 है त्वरण, और इसके अंदर वेग में संबंध दे रखा है, तो वेग दे रखा है तो त्वरण आ जाएगा, त्वरण दे रखा है किसी समय उसका वेग आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 जो सोल्व करने के बाद में इसमें समय और वेग में दे रखा है, तो समय दे रखा है तो वेग आ जाएगा, वेग दे रखा है तो समय आ जाएगा। पुनः हम वेग वी को हम लिखते हैं dx/dt, dt राइट हैंड साइड में आ गया, ये इधर आ गया। और अब देखिए इसको समाकलन किया तो x के हिसाब से इसका समाकलन और dx का हो गया x, और इधर देखिए t के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है। तो पहले में तो 1 का इंटीग्रेशन dt हो गया, तो dt का तो हो गया t, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं कॉन्स्टेंट जो t के गुणा में उसका भाग लग जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और v अपॉन जी आ जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस जी टी अपॉन, और नया कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। परंतु प्रारंभ के अंदर ओ बिंदु के ऊपर x बराबर भी 0 है, t बराबर भी 0 है। t बराबर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, t बराबर 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, और इधर x बराबर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा v इंटू वी अपॉन जी बचेगा, यानी वी स्क्वायर अपॉन जी बचेगा, उधर जाएगा माइनस का आ गया वी स्क्वायर अपॉन जी। C1 का हमने मान पुट कर दिया तो हमारे पास x और t में इक्वेशन आ गई। ये x और t में संबंध है, t दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो उस समय उसके ऊपर से नीचे कितनी दूरी तक गिरेगा, दूरी आ जाएगी, दूरी दे रखी है तो समय आ जाएगा। तो इस संबंध से हम समय और दूरी के अंदर रिलेशन दे रखा है, इसे दोनों में से एक दे रखा दूसरा का मान प्राप्त कर सकते हैं। पुनः हम वापस एक से लें तो x डबल डॉट दिस इज इक्वल टू जी माइनस के वी, वापस इसको हमने x डबल डॉट को लिखा, v डी वी अपॉन डी एक्स लिख दिया, और इसकी जगह अंतिम वेग के हिसाब से मान पुट कर दिया। अब एक तरफ v कर लेते हैं, एक तरफ x कर लेते हैं, dx उधर चला गया, v से इधर भाग दे दिया, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन फिर से कर दिया हमने, इंटीग्रेशन किया तो इसका आ गया, देखिए इसको 2 टुकड़े में तोड़ेंगे, इसमें v जोड़ देंगे, कैपिटल v घटा देंगे, पहले माइनस से गुणा कर दें तो स्मॉल माइनस v हो जाएगा, माइनस v इधर माइनस हो जाएगा। लेकिन फिर खोलेंगे तो देखिए इसके अंदर जब कैपिटल v माइनस v होगा तो उसमें इसका भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन वो भी माइनस का पहले से माइनस हमने कर रखा है। वापस लघुत्तम करके देख लीजिए, v माइनस वी किया तो माइनस का कैपिटल v कट जाएगा, प्लस का स्मॉल v, तो इसको हमने एक तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, भाग दे दिया, कुछ भी कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन किया तो इसका लॉग में आएगा माइनस कैपिटल v पड़ा है इंटू लॉग ऑफ v माइनस वी, ये माइनस होने के कारण से माइनस का निशान आ गया, और माइनस का स्मॉल v दिस इज इक्वल टू जी अपॉन कैपिटल v इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परंतु वो बिंदु पर वेग बराबर 0 है, उस समय x भी 0 है, इसलिए C2 का हमने मान निकाल लिया, वेग भी 0 कर दिया, ये भी 0 कर दिया तो माइनस वी लॉग कैपिटल V रहेगा, ये भी 0 कर दिया तो C2 का मान माइनस वी लॉग, इसका मान इधर पुट कर दिया, वापस उधर ले गए दूसरी साइड में थोड़ा सोल्व कर दिया तो x और v में रिलेशन आ गया, यानी कण का किसी बिंदु पर वेग दे रखा तो उसकी ऊपर से नीचे से कितना गिरा उसकी गहराई आ जाएगी, x आ जाएगा, x दे रखा तो वेग आ जाएगा, जो कि x और वेग में संबंध है। इस प्रकार से हमने देखा कि यदि कण वेग के समानुपाती कण के ऊपर प्रतिरोध लग रहा है और वह अचर त्वरण के अधीन यदि पृथ्वी की तरफ किसी माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, तो उसके हमने गति के बारे में अध्ययन किया कि कहीं टाइम दे रखा है तो हम दूरी निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, एक चीज़ दे रखी है तो सब बाकी प्राप्त कर सकते हैं। समय दे रखा है तो x आ गया रिलेशन 3 से, x दे रखा है तो वेग आ गया, वेग दे रखा है तो त्वरण आ गया, तो उस समय हम सब कुछ निकाल सकते हैं, उसके लिए ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।